हेलो, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो कि बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रिड्यूस और इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन बाय इनहिबिटिंग द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप इन द पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक। मतलब पीपीआई ऐसे एजेंट होते हैं जो स्टमक में पाए जाने वाले पैराइटल सेल में प्रेजेंट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करते हैं, जिस वजह से गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप होता है उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि दे आर हिट एंड रन ड्रग। सबसे पहले बात करते हैं कि हिट एंड रन ड्रग का क्या मतलब होता है। जो पीपीआई होते हैं वो हिट एंड रन ड्रग होते हैं, मतलब इनका हाफ लाइफ तो बहुत कम होता है, बट ये अपने एक्शन को 24 आवर्स तक शो करते हैं, जिस वजह से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को हम हिट एंड रन ड्रग बोलते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि दे आर मोर पोटेंट and have longer duration of action than H2 antagonist। मतलब इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और पोटेंसी होती है वो H2 एंटागोनिस्ट से ज्यादा होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इनका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करते हैं। जब हम पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये रीअरेंज हो जाते हैं 2 फॉर्म्स में। फर्स्ट है सल्फेनिक एसिड, सेकंड है सल्फेनामाइड। अब ये जो सल्फेनामाइड बना है, ये सल्फेनामाइड हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप में प्रेजेंट एसएच ग्रुप से बाइंड करता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है इरिवर्सिबली। तो सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब ये डायग्राम देखेंगे हम। डायग्राम में बना है हमारा गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, जो कि स्टमक में पाई जाती हैं। ओके, सिंपल सा डायग्राम है, आप इसको इजीली एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं। फर्स्ट है H2 रिसेप्टर, सेकंड है गैस्ट्रिन रिसेप्टर, थर्ड है M3 रिसेप्टर। ओके, या एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर। तो सबसे पहले हम एसिड प्रोडक्शन के नॉर्मल फिजियोलॉजी को देखेंगे। जब हिस्टामिन अपने रिसेप्टार से बाइंड करता है तो साइक्लिक एएमपी पाथवे स्टार्ट होता है, जिससे हमारा क्या होता है, ये रहा हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करता है, प्रोटॉन की पंपिंग करता है और इस प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम सेल के अंदर आ जाता है। ओके, और जब गैस्ट्रिन और एसिटाइल कोलिन अपने अपने रिसेप्टार पे बाइंड करते हैं तो कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे होता है, जो कि क्या होता है, स्टिमुलेट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को। बेसिकली साइक्लिक एएमपी पाथवे और कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे जो होता है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को स्टिमुलेट करता है, जो कि प्रोटॉन की पंपिंग करता है और इस प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम सेल के अंदर आ जाता है। अब ये जो प्रोटॉन यहाँ पे आया है तो यहाँ से आता है हमारा क्लोराइड। ये दोनों क्लोराइड और प्रोटॉन या H+ मिलके HCl बनाते हैं या एसिड बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है वो बेसिकली यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब है इनहिबिट करता है किसको, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को। पीपीआई हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करेगा, जिससे जो हमारा प्रोटॉन या हाइड्रोजन की पंपिंग है वो इनहिबिट हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा कि एसिड का प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर किसका, पीपीआई का। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी में जितने भी ड्रग आते हैं उनका यह है जनरल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एक बेंज इमिडाजोल है, सल्फेनिल ब्रिज है और एक पायरीडिन रिंग है। बेसिकली हमें 3 चीज याद रखना है।
हम किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारेंगे, हम समझेंगे जिससे हम इजिली उसका डायग्राम एग्जाम में बना सके। तो फर्स्ट इसमें करा बेंज इमिडाजोल। बेंज इमिडाजोल मतलब बेंजीन होगा एक, और एक इमिडाजोल रिंग होगा। तो सबसे पहले ये देखिए बेंजीन है, फिर इमिडाजोल रिंग, ये इमिडाजोल रिंग है। इमिडाजोल रिंग में क्या होता है, 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें 2 नाइट्रोजन अटैच होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि एक सल्फेनिल ब्रिज प्रेजेंट होता है इसमें, और थर्ड है कि एक पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। ओके, अब हम इसको इजिली ड्रॉ करेंगे। देखिए मान लीजिए कि एग्जाम में हम भूल गए, हमको नहीं आ रहा है कि पीपीआई का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, तो हम सिंपली याद करेंगे कि क्या था उसमें। तो फर्स्ट था बेंज इमिडाजोल, तो बेंज मतलब बेंजीन, ये हम बेंजीन ड्रॉ कर लिए, ये अपना रहा बेंजीन। अब हम बनाएंगे इमिडाजोल। इमिडाजोल में क्या होता है, 2 नाइट्रोजन लगा देंगे, 2 नाइट्रोजन लगा देंगे, 5 मेंबर रिंग बना देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है। ओके, फिर ये हो गया हमारा बेंजीमिडाजोल। अब उसके बाद हम सल्फेनिल लगाएंगे, यहाँ पे यस लगाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे, ओ लगा देंगे, ये हो गया हमारा सल्फेनिल ब्रिज। उसके बाद हमें पायरिडीन बनाना है, तो यहाँ पे हम एक पायरिडीन रिंग जोड़ देंगे, ये रहा पायरिडीन। सिंपल सा पायरिडीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पे पायरिडीन रिंग ये बन गई पायरिडीन रिंग। यहाँ पे एक बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड यहाँ पे। सिंपल सा है स्ट्रक्चर, हम इसको इजिली बना सकते हैं। ओके, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, समझेंगे तो इजिली ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी ये रही हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आने वाले ड्रग्स कि कौन सी ड्रग होती हैं जो कि हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी में आती हैं। तो उसमें फर्स्ट ड्रग है ओमिप्राजोल, सेकंड है पेंटेप्राजोल, थर्ड है लेंसेप्राजोल, फोर्थ है रेबिप्राजोल। ओके, तो हम पहले जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर में ये रहा R1 पोजीशन, ये रहा R2 पोजीशन, ये रहा R3 पोजीशन, ये रहा R4 पोजीशन। ओके, तो ये R1 के प्लेस पे क्या रखे, R2 के प्लेस पे क्या रखे, R3 के प्लेस पे क्या रखे, R4 के प्लेस पे क्या रखे, कि हमें पीपीआई के स्ट्रक्चर्स मिल जाए, जो कि एग्जाम में हमसे पूछता है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ओमिप्राजोल एंड इट्स यूजेस। ओके, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये रहा हमारा ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल में क्या होगा, R1 के प्लेस पे हम OCH3 ग्रुप लगाएंगे, R2 के प्लेस पे CH3 ग्रुप लगाएंगे, R3 के प्लेस पे OCH3 लगाएंगे, R4 के प्लेस पे CH3 ग्रुप लगाएंगे। पेंटेप्राजोल में क्या होगा, R1 के प्लेस पे OCF2 लगाएंगे, OCHF2 लगाएंगे। पेंटेप्राजोल जो होता है उसमें R1 के प्लेस पे लगाएंगे हम OCHF2, R2 के प्लेस पे लगाएंगे OCH3, R3 के प्लेस पे लगाएंगे OCH3, और R4 के प्लेस पे लगाएंगे H। लेंसेप्राजोल में R1 के प्लेस पे H लगाएंगे, R2 के प्लेस पे CH3 लगाएंगे, R3 के प्लेस पे लगाएंगे OCH2CF3, और R4 के प्लेस पे लगाएंगे H। रेबिप्राजोल में R1 के प्लेस पे लगाएंगे OCH3, R2 के प्लेस पे लगाएंगे CH3, R3 के प्लेस पे लगाएंगे OCH2 का होल थ्राइस, मतलब 3 बार CH2 ग्रुप रहेगा, फिर उसके बाद O रहेगा, फिर CH3 रहेगा। ओके, R4 के प्लेस पे हम लगाएंगे H। यहाँ पे एक बार आप फिर से समझ लीजिए, इसमें रहेगा O के बाद CH2, CH2, CH2 3 बार, फिर O, फिर CH3। ओके, अभी मान लीजिए कि हमें ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये रहा हमारा जनरल वाला स्ट्रक्चर। ओके, इसमें करा R1 के प्लेस पे OCH3 लगाओ, तो ये रहा हमारा R1। अब इस R1 के प्लेस पे हम क्या लगाएंगे, OCH3, ये लगा, R1 के प्लेस पे OCH3 आ गया। अब ये बोल रहा है R2 के प्लेस पे CH3 लगाओ, तो ये रहा हमारा R2 पोजीशन, यहाँ पे हम क्या लगा दे, CH3, ये आ गया हमारा CH3 ग्रुप। ओके, कह रहा है कि R3 के प्लेस पे OCH3 बनाओ, R3 ये है, यहाँ पे हम क्या लगा दें, OCH3, ये OCH3 आ गया हमारा R3 के प्लेस पे। R4 के प्लेस पे ये बोल रहा है कि CH3 लगाओ, तो जो R4 है हमारा ये रहा, इसके प्लेस पे अगर हम CH3 लगा देंगे तो ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। ये हमने लगा दिया CH3, तो बेसिकली ये हो गया हमारा ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर। ऐसे ही हमें जिस भी ड्रग का स्ट्रक्चर चाहिए, R1, R2, R3, R4 को रिप्लेस कर देंगे तो स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यूजेस की, कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है
यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर डिजीज। पीपीआई को हम बेसिकली यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के ट्रीटमेंट में। सेकेंड पॉइंट कह रहा है यूज्ड टू ट्रीट जीईआरडी। जीईआरडी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि जीईआरडी क्या होता है। तो जीईआरडी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। थर्ड पॉइंट है यूज्ड टू ट्रीट जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम। ओके। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि इन कॉम्बिनेशन विद एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट और इरेडिकेटिंग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसके इरेडिकेशन में हम यूज करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है नसेड इंड्यूस्ड अल्सर। इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ नसेड इंड्यूस्ड अल्सर। ओके। Please like the video, subscribe my channel and share the video to your classmates and friends. Thank you.